हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक-ठाक हैं? वेलकम टू परदेसी बॉयज़। और आज थोड़ा एक न्यू आई वुड से स्टाइल के साथ आज हम जो है ना दोनों ऑनलाइन बैठे हुए हैं अपने-अपने घरों में। तो आज मिलना हमारे लिए मुश्किल था, तो हमने कहा चलो एक मीटिंग कर लेते हैं। और आज हम आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं। तो जहांगीर भाई आप सुनाएँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आदिल अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। वही ना हमने सोचा कि स्टूडियो में जाना, मिलना इट्स टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है काफ़ी। तो हम एक फ़ॉलो अप कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान में जो हो रहा है। क्योंकि जो कश्मीर में होना था वो हो गया। अब इंडिया और पाकिस्तान में जो हो रहा है, हमने सोचा है कि हम उसको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करें कि अभी बिल्कुल। तक हम फ़ॉलो अप करेंगे अभी तक हुआ क्या है। और हम पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते हैं और आखिर में हम सबसे पहले तो हम पूरी सिचुएशन को क्लियर करते हैं कि अभी तक इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है। और आखिर में जब ये सारी चीज़ें हम गो थ्रू करके ना फिर अपना हम उसको एनालाइज़ करेंगे हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। डेफ़िनेटली आदिल भाई थोड़ा और तरह सोचते हैं और मैं वहमी सो बंदे हैं आदिल आप। भाई नहीं अब आपने आदिल भाई अभी न्यूज़ कहाँ तक पहुँची है? आप हाँ। कहाँ तक पहुँची हैं? आप यहाँ तक पहुँची हैं कि जो है ना इधर-उधर धमकियाँ दी जा रही हैं। आई थिंक धमकियों से अल्लाह का शुक्र है धमकियों से बात बाहर नहीं निकली। और सिचुएशन ये तक है कि पूरी दुनिया में ये सीरियस लिया जा रहा है टू बी ऑनेस्ट कि कहीं भी कभी भी जो है ना कोई अटैक हो सकता है। तो प्रिपरेशंस तो चल रही हैं दोनों तरफ आई वुड से। और जो अप टू डेट न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने भी कहा है कि अपने बंदे जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया के लिए उन्होंने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन एक कर दिया है कि ना जाओ, उधर खतरा है जंग हुँ, हुँ। छेड़ने का, जंग का। और या ये है अप टू डेट टू बी ऑनेस्ट। बस दोनों हम तरफ से बंदा मीडिया देखे तो दोनों तरफ से ऐसे ही लग रहा है, बस कोई ना कोई अटैक होने वाला है। हाँ, सो होने वाला है। या चलें हम इसको ना जो जो आपने टॉपिक रेज़ की हम इसको वन बाय वन करके ना इसको लेके चलते हैं कि दोनों साइडों पे तैयारियाँ क्या हो रही हैं। देखें जो कश्मीर में जो होना था आदिल भाई अनफॉर्चूनेट हो गया, उसको पूरी दुनिया ने कंडेम किया, हमने भी इस व्हिच इज़ अनफॉर्चूनेट है क्योंकि इस चीज़ से कोई जस्टिस नहीं हो सकता, ज़ुल्म कहीं पर भी होगा हम उसको कंडेम करेंगे। ये ना तो इसका रिलिजन बेशक। से कोई लेना-देना है ना कुछ। अब आ जाए ना इंडिया पाकिस्तान तैयारी क्या कर रहा है क्योंकि अब कोई सरप्राइज़ एलिमेंट रह नहीं गया ना, पहले तो ये होता था जी कि ये होना था कि सरप्राइज़ एलिमेंट हो जाता है, इंडिया कुछ अटैक कर लेता अचानक से। अभी ये है कि पाकिस्तान भी काफ़ी प्रिपेयर हो गया, उन्होंने भी ना काफ़ी ड्रिल्स वगैरह किए हैं, कोई न्यू मिसाइल वगैरह भी उन्होंने टेस्ट कर रहे हैं। आपने उन्होंने जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी बॉर्डर के नज़दीक ला के रखे हैं। और इंडिया साइड से बेसे हुआ है, लास्ट समय सुन रहा था 175 उन्होंने अपने फाइटर जेट ना जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के आस-पास ला के रखे हैं। तो आई एम नॉट श्योर बट दे आर प्रिपेयरिंग ना, मुझे लगता है कि ना वो धूल जम गई होगी मिसाइलों पे भी और जहाज़ों पे भी ना, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू चलो ना उनको धो-धा के ना जैसे थोड़ी हम हवा लग गाड़ियाँ जाए। रखी थी हवा लगा लेना तो बिल्कुल। ऐसा ही हो रहा है। और व्हिच इज़ और दूसरे नंबर पे ये देखें इसमें ये हुआ कि अब आ जाए ना कि तैयारियाँ तो कर रहे हैं और मीडिया भी तैयार है मेरी मीडिया पे तो जंग चली हुई है, मीम्स आ रहे हैं, एक-दूसरे की ना मतलब एक इंतहाई बदतमीज़ी जो चल रही है, वो बहुत इख़लाक़ से भी ना गिरी हुई हरकतें हैं, एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं हुँ, और हुँ। तैयार बैठे में अब ये दुनिया की मैं अपने आस-पास लोगों से बात करता हूँ कि वो ये बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि जंग हो जाए, ये पहले ऐसे लोग हैं ये जो चाहते हैं कि जंग हो जाए। अब इनको पता नहीं है कि जंग के ना कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होने हैं आदिल भाई। आप हँसती-बसती आपकी लाइफ़ और वो तबाह हो जाए, तो फिर तो बिल्कुल यार, अफ़सोस ही किया आई जा आई सकता है ना। थिंक इस पर हम सब जो है ना एग्री करेंगे कि हुँ, हुँ। जंग जो है ना एक बहुत बुरी चीज़ है। इट्स ऑल ओवर द प्लेस, यू नो। चाहे इकोनॉमी हो, चाहे जनरली आपके जो जो भी हालात हैं, जो भी मुल्क की हुँ, स्टेबिलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। हुँ, हुँ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान कोई स्टेबल मुल्क नहीं है। पहले ही बहुत मसले मसाइल हैं, पॉलिटिकल एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई थिंक ये जंग जो है ना दोनों मुल्कों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बहुत नुकसानदेह होगी। और और जो मैं देख रहा हूँ जो इंडियन मीडिया ना ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान बेशक देयर इज़ नो डाउट आदिल भाई कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, इकॉनमी गिरी हुई है, जॉब्स नहीं है। लेकिन
आप पाकिस्तान की आर्मी को लाइट नहीं ले सकते ना। दे आर प्रिपेयर्ड एक्चुअली। आप आई आप थिंक बोलो कि वो बोथ या बिल्कुल बहुत आई नहीं, या इंडिया इंडिया इज़ वे सुपीरियर ना। इंडिया के या पास बजट भी है, उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा बजट कंज़्यूम करती है इस चीज़ में। उन्होंने भी ना अपने जो वेपन्स रखे हुए, कन्वेंशनल वेपन्स रखे हुए, जो वो भी उन्होंने अप टू डेट करके रखे हुए हैं। उनको पता है कभी भी कुछ क्लैश हो सकता है, तो बिल्कुल वो बस 90-20, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया है भी बहुत बड़ा ना। इंडिया के क्लैशेस चाइना के साथ भी हैं, उन्होंने अपनी आर्मी वहाँ पे भी वो डिप्लॉय करनी है। उन्होंने हर बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी करनी है, पाकिस्तान के साथ भी करनी है। देयर इज़ नो डाउट कि इंडिया के पास द आर्मी इज़ बिग और बहुत पावरफुल भी है, लेकिन दे आर वेरी बिग। तो बिल्कुल पाकिस्तान इतना बड़ा है नहीं है, तो इस वजह से अ, मतलब बराबरी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पे हाँ जैसे इन द वे सीरिया उसकी मे तरह बी ना। जो मैं भूल गया कहना, तुर्की का भी एक शिप आई है जो कराची अभी कहते हैं ना पहुंची है, सो हुँ, वी हुँ। हैव आल्सो दैट मूव व्हिच वाज मेड, मूव जो इंडिया को और जाहिर है बिल्कुल पसंद नहीं आया। दैट्स ट्रू, सो बट फॉर मी हुँ, इट्स आई थिंक एक चलें बुरी अब निशानी है इन द सेंस ऑफ कि एक वॉर की तरफ जा रहा है तो सारी प्रिपरेशन हो रही है। तो लेट्स जस्ट फॉर मी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो सबसे ज़रूरी है, कि जो है ना ये बस धमकियों पर ही रहें और आगे ना काम बढ़े चलें बाकी। चलिए इस सेशन को रैप अप करके ना नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस। बिल्कुल। आदिल भाई, आपने देखा है फिलहाल जो अमेरिका ने रिस्पांस दिया, उन्होंने मिक्स रिस्पांस दिया ना। ऐसा नहीं लिया कि हम्म साइड नहीं ली इंडिया की, कि उन्होंने कंडेम किया, पूरी दुनिया ने कंडेम किया इसको। लेकिन जो इंडिया जो चाह रहा था कि हमें ना सपोर्ट मिले, पूरा पूरा दुनिया हमारे पीछे आके खड़ा हो और हम ना हम्म। पाकिस्तान को तबाह कर दें, ऐसा हुआ नहीं ना। ट्रंप ने तो सोच समझ के ही ना उसको बिल्कुल मजाक बना दिया कि 1500 साल पुराना मसला है इंडिया और पाकिस्तान का, जबकि 1500 साल पहले कोई था भी नहीं। और मतलब ये मसला था भी नहीं, सब एक ही सेम ही थे। और यूरोप ने भी देखें, आप जैसे आपने शुरू में ही इंट्रो दिया था कि यूरोप ने और अमेरिका ने एडवाइजरी जो जारी की है, उसमें ये बताया कि हमारे जो सिटीज़न हैं वो इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेवल अवॉइड करें। जी जी। अब इसका कुछ ना कुछ मतलब तो हो सकता है ना। आदिल, इसमें कुछ ना कुछ इसलिए हो सकता है कि उनको कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस होगी कि देयर इज गोना बी समथिंग हैपन, नॉट ऑन हम नहीं वो बात जो पाकिस्तान इंडिया कर रहा है कि एटॉमिक वॉर हो जाएगी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होना। लेकिन वो उस तरह का ना रिस्पॉन्स, जैसे हमने देखा था कि ईरान और इसराइल के मुकाबले में जब इसराइल ने ना उनकी एम्बेसी उड़ाई थी ईरान की इराक में, तो उन्होंने फिर उन पे अटैक किया था कि हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। वो मिलजुल के बाद उन्होंने अपनी अपनी कंट्री को कुछ ना कुछ दिखाना है ना। तो अब इसी तरह एक बहुत बड़ी हाइप बनी हुई है इंडियन साइड्स पे भी और पाकिस्तानी साइड पे भी। हम्म दोनों कंट्रियों ने ना अपने अपने लोगों को ना सेटिस्फाइड करना है, किसी न किसी तरीके की कोई छोटी मोटी वेंचर करके ना इधर उधर कोई हम्म दरख्त बम शम हम्म मार के दरख्त गिराने, कोई जानवर मारने, उन्होंने उन्होंने कुछ मारना है। आई होप कि इसी तरह हो जाए कुछ ना कुछ, तो बेहतर है ना। लेकिन जैसे कि हम बोल रहे हैं कोई बड़ी वेंचर ना हो और छोटा मोटा ही कुछ हो तो बेहतर हो सकता है ये। बिल्कुल नहीं, ये भी है कि आपका एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन जैसे आपने ईरान और इसराइल का जो अम, किस्सा सुनाया है, उसका मकसद ये भी था कि उस केस में क्लियर भी था कि जो है ना इसराइल ने ये अटैक किया है। इट वाज वेरी क्लियर एंड दे हैड एविडेंस। इन दैट केस इंडिया पाकिस्तान में कोई एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान ने ये हमला करवाया है। So एग्जैक्टली। it would be, it's not the same thing. So for me, बस ऐसे ही जो है ना अटैक करना विदाउट एनी एविडेंस, देखें आई थिंक इंडिया ये रिस्क नहीं लेगा। देखें अब आ जाए ना, अब नेक्स्ट जैसे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में बात कर लें। देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के स्टेक क्या है। चाइना, आपको आदिल बहुत पता है कि उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है पाकिस्तान में। इसी तरह सिमिलर अमेरिका की टेक कंपनीज़ का बहुत बड़ा स्टेक है इंडिया में, और वो अपना उसको हब बनाना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी का या कुछ प्रोडक्शन का एक्सेट्रा ना। तो बड़ी इंटरनेशनल एक्चुअली इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के ना जहाँ पे कुछ होते हैं, फ़ायदे होते हैं, तो फिर वो इन चीज़ों के बीच में मैं आके ना मुकमका के तैयारी करते हैं। तो मुझे लगता है अमेरिका ने इन दोनों को ना बिठा के बताया होगा कि देखो, कोई थोड़ा बहुत हल्ला-वल्ला करके पटाखे-वटूखे फोड़-फोड़ के ना निकल जाओ। क्योंकि ना तो चाइना वॉर चाहता है वहाँ पे पाकिस्तान पे, क्योंकि वॉर
कोई वॉर वो नहीं है। आप देख लें, वॉर स्टार्ट कर ली थी ये तो यूक्रेन में और रशिया ने, वो चाह के भी ख़त्म नहीं हो रही अभी तक। हुँ, हमारे सामने ऐसा नहीं है कि वो बोला था कि ख़त्म कर देगा चाइना, उस रशिया 1 दिन में ये ख़त्म करके बाहर निकल जाएगा, लेकिन देख लो यूक्रेन की ना हालत बिगाड़ के रख दी है उन्होंने, और कुछ भी नहीं हासिल हुआ है। आदिल क्या हुआ है? अच्छी-खासी हँसती-बसती ज़िंदगी थी, ख़राब करके बैठ गए। बिल्कुल। नहीं, ये तो है, आपका बात बिल्कुल सही है कि जो है ना, दोनों कंट्रीज़ में हेवी इन्वेस्टमेंट हो रही है। चाइना का, वी ऑल नो, पाक चाइना फ्रेंडशिप, पाक पाक चाइना दोस्ती, ये तो हम जो है ना पढ़ भी रहे हैं, पाकिस्तान में पढ़ाया भी जाता है। तो ये और तो काफ़ी क्लियर है, और इन्वेस्टमेंट है, और चाइना ने भी जो है ना एक मैसेज पहुंचा दिया कि जो है ना ऐसे काम ना करें, और उन्होंने एक तरफ की धमकी नहीं, लेकिन एक क्लियर मैसेज भेजा है कि वो जो है ना इधर कोई गड़बड़ नहीं चाहते। द सेम गोज फॉर यूएस। आई थिंक यूएस की भी हैवी इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं अपना जो है ना एक्सपीरियंस बताऊं, जिसमें, क्योंकि मैं एक यूएस कंपनी के साथ काम करता हूं, हम यहाँ तक कि इंडिया के साथ हमारी बात हुई है कि हम अपनी चीज़ें उधर बनवाएंगे। मैंने ये यहाँ तक भी सुना कि एप्पल जो है ना अपने आईफोन्स, अपने मोबाइल फोन्स अब फ्रॉम 2026 इंडिया में बनाना चाहता है इंस्टेड ऑफ चाइना। सो यू नो, हुँ, हुँ। इन्वेस्टमेंट्स हैं काफी, बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आई डोंट थिंक कि, जाहिर है कोई भी चाहता हो कि इधर जो है ना एक बहुत बड़ी जंग छिड़ बहुत जाए। बड़ी जी, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के फ़ायदे में नहीं है ना, अमेरिका वहीं पे बिल्कुल, जाएगा जहाँ पे बिल्कुल, ट्रम्प तो वहीं पे जाएगा जहाँ उसको डील मिल रही होगी। दिस इज़ बिल्कुल। ही इज अ वेरी क्लियर बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेसमैन, बिज़नेसमैन। उसका वो और माइंडसेट है, बि सो बिज़नेस आप तभी कर सकते हैं जब आप सुकून होगा इंडिया-पाकिस्तान में ना। बिल्कुल। तो आई होप कि एक्चुअली इन्होंने ना बस वही वॉर मॉन्गरिंग बस करनी यही, थी बिल्कुल, और आई थिंक, अपने लोगों को ना, अपने वोटर्स को उन्होंने ना वो खुश करना था, दैट्स इट। बिल्कुल, और बस जैसे हमने बोला ना, इन्होंने अपने वो मिसाइलों और जहाज़ों को थोड़ी हवा लगानी थी, वो रखे-रखे ख़राब हो गई क्योंकि बिलियंस ऑफ बिल्कुल। यूरो वो भी इन्वेस्टमेंट हुई थोड़ा हुई है, ज़ाहिर है थोड़ा चल पड़े, कहते हैं ना, चलती चल हुई पड़े गाड़ी हैं। ठीक रहती है, तो यही काम है। और बाकी चलते हुए जहाज़ भी ना ठीक वो रहेंगे भी ना। ठीक रहते हैं, उनको जंग ना लग जाए। तो आई जंग आई लग होप, गई। लेट्स होप कि यहाँ तक की बात रहे, ये बहुत तो अच्छा होगा अब इंशाल्लाह। अदल मैं अब और आपसे पूछूँगा कि आप ना, ये आपके सामने भी आपने देखा कि जब कश्मीर पुलवामा का ये अटैक हुआ, उसके बाद अभी तक जो हो रहे हैं, तो आपके अंदाज़े से ना आप इस पे क्या अपना एनालिटिकल व्यू क्या देते हैं कि क्या ये जो सिचुएशन कहाँ तक एस्केलेशन हो सकती है और होगी, और फ्यूचर इसका क्या होना है? देखिए, इट्स इट्स वेरी टफ टू से कि क्या होना है। जो मेरी पास में एक्सपीरियंस रही है, टू बी ऑनेस्ट, जो हमने देखा है, तो अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। मेरा तो ये भी रिसेंट, जो जब पाकिस्तान इंडिया का मसला हुआ था, मैं पाकिस्तान था, तो मेरी फ्लाइट सियालकोट से जा रही थी, तो उन्होंने वो फ्लाइट एयरपोर्ट ही बंद कर दिया था, क्योंकि एक खतरा था कि अटैक हो जाए, एंड यू नो सियालकोट इज वेरी क्लोज टू द इंडियन वेरी बॉर्डर। क्लोज़ या तो मेरी फ्लाइट जो है ना लाहौर से फिर गई, उधर भी बड़े मसले हुए, हुँ। बट दैट्स अनदर स्टोरी। सो ये मेरा जो है ना ये एक्सपीरियंस तो रहा। और या ये तो और अच्छा हो जाएगा ना कि सियालकोट इंडिया में चला जाएगा और आप या सिस्को में उधर काम करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, वो जैसे है वैसे ही ठीक है। जो नहीं, कंस्पिरेसीज पे नहीं जाते। नहीं जोक अपार्ट, हाँ, लेकिन नहीं नहीं, यही है, तो उधर भी धमकियां ही थी, कुछ हुआ नहीं, सारी प्रिपरेशन चल रही थी, तो आई थिंक इट विल बी द सेम स्टोरी। वी नो इंडिया इज बीजेपी, बीजेपी उधर लीड कर रहा है। एग्ज़ैक्टली। बीजेपी का क्या माइंडसेट है, वो इतने पॉपुलर नहीं थे रिसेंटली, उनके जो पास्ट ईयर्स हैं उधर उन्होंने बहुत ज्यादा अपना रेपुटेशन लूज की है, तो जाहिर है बीजेपी एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, जो कि सिर्फ एक हिंदुत्व इंडिया चाहती है, जो हिंदुस्तान चाहती है, वेयर देयर आर नो सिख्स एंड नो मुस्लिम्स। सो उनके लिए फिर ये एक परफेक्ट केस था, वो अपने प्रोपागेंडा या चलाएं देख और अपना सपोर्ट बढ़ाएं। आई थिंक देखें दैट्स इट, इंशाल्लाह। अ, Yep, देखें होना तो ये चाहिए था ना, एक प्रॉपर तरीके की इंक्वायरी की जाती, आप बिल्कुल, इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेके आते। मतलब मतलब आप बाहर की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को बुला लेते, नेटो कंट्रीज़ को बुला के आप देखते, ये देखो ये पाकिस्तान ने ये किया, ये हमारे पास प्रूफ हैं। अब हमारे पास एक प्लॉट है, हम इसकी बेस पे ना पाकिस्तान को हम कुछ करेंगे। देखिए, बिल्कुल, अब अभी तक यहाँ तक कि आपसे वो 5 बंदे भी पकड़े नहीं गए। नहीं गए, नहीं गए, ये व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। आपकी जहाँ एक तरफ आप बोल रहे हैं हम पाकिस्तान को उड़ा के रख देंगे, हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, तो कर लो जो कुछ। लेकिन सबसे पहले आप उन लोगों को, आपको, मैं इंडियंस, हमारे जो नाज़रीन, हमारे देखने वाले, उनको ये सजेशन करूँगा, आप अपनी सरकार से ना क्वेश्चन पूछें कि ये हो कैसे गया?
आपने गारंटी दी थी कि हम आपको सेफ रखेंगे, हमारे पास ये सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। लेकिन ये इतना कुछ होने के बावजूद भी इतनी हसास जगह पे लोग आके मार के और वापस चले भी जाते हैं, इनके विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, या और हम बिल्कुल इसको यार, कंडेम भी करते हैं। टोटली कंडेम करते हैं और आपकी बिल्कुल सही हाँ, बात है। फोकस मुझे बहुत गलत लग रहा हुँ, है। हुँ। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक पहले पाकिस्तान को भी ये डिमांड करना चाहिए था कि पूरा कोई प्रूफ दें कि हमने करवाया नहीं, है। आई फाइंड इट अ बिट अम्यूजिंग कि बस ऐसे चुप होके बस धमकियां दी जा रही हैं। नहीं, और एक्चुअली पाकिस्तान ने या बोला है ना, पाकिस्तान या ने आके बोला है कि आप हमें प्रूफ दें, कहाँ पे हुआ, आप आके ना हम्म। पानी बंद कर रहे हो, ये कर रहे हो। देखें, पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। जहांगीर भाई, सॉरी टू मतलब इंटरप्ट यू। पानी वो बंद कर देंगे तो इंडिया डूब जाएगा। पानी ने कहीं ना कहीं तो जाना है ना। पानी बंद करें भाई, नहीं, हम तो चलो नहीं, ड्राई हो जाएंगे लेकिन वो भी डूबेंगे। पता है जो पॉलिटिकल इट्स फनी। साइंटिस्ट नहीं है, या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो मतलब जिनकी इंटरनेशनल अफेयर्स में ना काफ़ी नज़र है ना। मैंने आज से ना 5-6 साल पहले ना एक आर्टिकल पढ़ा था, बहुत ही अमेरिका के ना, उससे किसी ने पूछा, वो इंडिया और पाकिस्तान, उस टाइम कश्मीर के हवाले से ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी कश्मीर। उसने उसने बोला कि मुझे तो नहीं लगता कि इनकी लड़ाई ने किसी वजह, इन उसने ना, इंडिया और पाकिस्तान की जब भी लड़ाई होगी ना, इस पानी की वजह से होगी, क्योंकि दरियाओं का पानी सारा उधर आता है। शायद इंडिया को इस तरह की एडवेंचर करके पानी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी फसलें उगती है ना, उसी पानी से आती है लाइफ लाइन ना। तो उसने बोला कि जब इन कभी भी जिंदगी में कभी लड़ाई आप देखोगे ना, इंडिया और पाकिस्तान की होगी तो इस पानी पे ही होगी, वरना और किसी मैटर पे इनकी ना लड़ाई नहीं होनी। मे तो बी, लेट्स हु सी, नोस। हु आपकी बात नोस। देखिए सही है, पानी ने कहीं ना कहीं जाना होता है। अगर आप बंद कर दो कि पानी आता जाएगा तो फिर तो पानी ने कहीं ना कहीं अपना रास्ता बनाना है। सो फॉर मी इट मेक्स नो सेंस। या मेक जो डजंट मर्जी का जो मर्जी, बस धमकियां दी जा रही हैं। शुक्र है सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं, और इन द एंड हमारा प्लान है फैमिली के साथ, मैंने जुलाई को जाना है पाकिस्तान, तो मैं सुकून से उधर रहना चाहता हूँ। छुट्टियां गुजारना चाहता हूँ। सो आप चाहते हैं कि ना, आप जाने से पहले पहले जो करना है कर लो, कर और लो ये सारी और गंद सारा। कर लो जी, गंदगी खत्म करो, ताकि आओ तो पुरसुकून हो के ना बंदा बिल्कुल एंजॉय कर सके ना। जी, एंजॉय देखिए, कर अब सके। गर्मियों का मौसम आ गया, लोग बाहर निकलते हैं, एंजॉय करना है। तो आई होपफुली कुछ ऐसी मिस एडवेंचर देखें। ये ऐसी चीज़ें ना आदिल, डर सिर्फ़ खाली इस चीज़ का है कि मे बी इट कुड बी इरप्ट समथिंग बिग, कि आप ना हम्म छोटी-मोटी कोई उस चक्कर में ना कोई ऐसी चीज़ को ना टारगेट कर लो जो बहुत ही वैल्यूएबल हो ना। फिर ये हम्म चीज़ें स्टार्ट तो कर लेता है, स्टार्ट करना आपके हाथ में है। लेकिन हम्म। जब एक दफ़ा जब स्टार्ट हो जाए ना आदिल, इसको रोकना फिर आपके हाथ में नहीं है। नहीं है वो, फिर फिर अभी मुश्किल देखो, है। यूक्रेन को अभी ना अपनी मिनरल्स अमेरिका को देनी पड़ रही हैं, 50%, किस चीज़ के लिए? फॉर नथिंग ना। अभी जो उनकी बिल्कुल। डील साइन हो रही है, 50% यूक्रेनियन मिनरल्स अब अमेरिका को जाएँगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम्म। देख बिल्कुल। लें क्या खमियाज़ा भुगतना पड़ या रहा है कि आप अपने मुल्क का आधे से ज़्यादा सरमाया उनको दे रहे हैं उठा के, जो मिनरल्स हैं, जो कि हम्म अब इससे ज़्यादा रोया ही जा सकता है। आप खुद ये चाहते थे ये वॉर हो, तो अब इंडिया पाकिस्तान का भी ऐसा ही होना है। ऑलरेडी देखिए, हम जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के तो वैसे भी अच्छे नहीं हैं। हम्म लेकिन इंडिया में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है आदिल, वो भी बहुत ज़्यादा है। हम्म लोगों के पास बहुत ज़्यादा, जो उन्होंने मेक इन इंडिया का अपना स्लोगन लगाया था कि हम हर चीज़ इंडिया में डेवलप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इकॉनमी उनकी भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी हम ना इंटरनेशनल लेवल पे जाके बोल रहे होते हैं ना। लेकिन डर जाएँ, कोई ऐसे ऐसी हरकत ना करें कि जिससे ना आम लोगों को सुकून बर्बाद हो, आपकी हँसती-खेलती लाइफ़ ना तबाह हो जाए। बात है तो ये कि बिल्कुल। टॉलरेंस, अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें, कुछ भी नहीं बिल्कुल। होता। देखें, हमदर्दियाँ, सबसे अच्छी मिसाल यार उस औरत की है आदिल, एक जो शहीद, जो एक नेवी ऑफिसर था, उसकी वाइफ और वो गए हुए थे, उसके हस्बैंड को मारा है। कितनी हिम्मत की बात है आदिल। वो चाहती तो वो बाहर आके बोलती मुसलमान ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, हम्म। पाकिस्तान ऐसा है। उसने बाहर आके इंटरव्यू दिया, उसने बोला कि ना तो आप कश्मीरियों को कुछ बोले, ना मुसलमानों को कुछ बोलें, उनका लेना-देना ही नहीं है इस चीज़ से। ये आप दहशतगर्दों ने किया, टेररिस्ट ने किया, आप उनको बोलें, और अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछे कि ये आपकी ज़िम्मेदारी थी हमें सेव करना। कितना बड़ा दिमाग, मतलब जिसके साथ ये ट्रेजेडी हुई है, तो ये प्लीज़ लोगों या को बोलूँगा, उसको देख के सीखें कुछ, बिल्कुल। आई थिंक ऐसे वो जो बिहेव किया जिनके जाता है। जिनका भी इंटरव्यू लिए गए यार, जिनके सैडली जो है ना रिश्तेदार, जो क्लोज रिलेटिव्स मारे गए हैं इस हादसे में, उनका मैसेज यही था। आई थिंक उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अब, क्योंकि ज़ाहिर है वो वापस तो नहीं आ सकते सैडली, या तो उनके लिए यही एक बात इम्पोर्टेंट होगी कि उनको पता कराया जाए किसने ये किया है। उनको फिर किसने उसकी किया? सजा दी जाए, तो फिर वो कह सकते हैं चलो वी कैन क्लोज दिस केस, इवन दो इट्स टफ। और अल्लाह उनको सब्र दे, अल्लाह उनका, आमीन।
और हम यही दुआ कर सकते हैं, बाकी कभी भी ऐसा हादसा ना हो, वी ऑलवेज देखिए कंडेम दैट। और जहांगीर या भाई, आई थिंक और आई दैट्स थिंक अ गुड हम इसको क्लोजर। फ़ॉलो अप करेंगे, या हम इस चीज़ को फ़ॉलो अप करते रहेंगे, जैसे कोई नई न्यूज़ आती है या कुछ होता है तो हम इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे सिचुएशन को। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह। तो आदिल भाई, व्यूअर्स, थैंक यू जहांगीर थैंक यू। भाई, थैंक यू फॉर आपका भी दैट बहुत शुक्रिया शॉर्ट आदिल। समरी। और व्यूअर्स, कमेंट्स में हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और लेट्स होप फॉर अ पीसफुल सॉल्यूशन। और बी हैप्पी, ग्रो, एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।